अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुहीद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़ 24/7। आज से हम एक खुसूसी तालीमी सिलसिले का आगाज कर रहे हैं, तालीम और कामयाबी। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो दीनी और असरी तालीम दोनों का गहरा तजुर्बा रखते हैं। मेरी मुराद है हजरत मौलाना शाह मोहम्मद महबूबुर रहमान मसूद कासमी साहब से। मौलाना साहब, आपका मुनसिफ 24/7 में बेहद इस्तकबाल है। आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व इय्याकुम। आप लोग नाज़रीन, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हम साहब से करेंगे। आजकल हर वालिदैन की तवज्जो सिर्फ नंबरों पर ही होती है। 95%, 98%, 99%। क्या नंबर ही सब कुछ है? क्या वाकई तरबियत कुछ नहीं है? कि नंबर जब आते हैं तो बाकायदा जो है उसको एक जो है ऐड के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स की तरफ से भी, अखबार कॉलेजेस की तरफ से बाकायदा। आप जो है स्कूल आप देखेंगे, अखबार खोलेंगे तो दूसरे दिन का अखबार जो है इन्हीं किस्म के जो है ऐड से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बेतहाशा तौर पर जब स्कूल वाले जो खुद तरबियत करने वाले हैं, तालीम देने वाले हैं, वो लोग अपना मेयार दिखाने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो इतना हद दर्जे इतना यह हो गया है कि स्कूल के तालीम देने वाले खुद नंबर जब लगाएंगे तो माहौल और माशरा भी यही सोचेगा कि ये जरूरी है, तभी तो इन्होंने वरना शामिल किया है। एजुकेशनिस्ट का काम क्या है कि भाई लोगों को अवेयर करे कि भाई ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। और इसकी वजूहात में से दो बड़ी वजूहात ये है कि पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि बच्चा चाहे जो करता रहे लेकिन उसको जो है नंबर अच्छे मिलते हैं तो बस वो पेरेंट्स हर बात बर्दाश्त करने को तैयार है। एक अगर सिर्फ नंबरिंग की ही बात चल पड़ी है तो एक और बात यहाँ पर समझने की है कि पूरे स्कूल में मैं समझता हूँ उंगलियों पर गिने जाने वाले तलबा ऐसे होंगे जिनके नंबर्स आप पब्लिक को शो कर सकते हैं। जी, यानी कि उनको बताकर दूसरे बच्चों को जो है आप एडमिशंस के लिए आप प्रभावित करना चाह रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ रुजू कराना चाह रहे हैं, मुतासिर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है ये गौर करिए कि आप बाकी जो 97% बच्चे जो है स्कूल के आपके, वो लोग तो ये नंबर नहीं लाए जी हाँ। अब वो 97% जो बच्चे हैं, क्या वो नाकाम है? तो यानी कि ज़हनी कमजोर बच्चों का जिक्र होता ही नहीं है। बिल्कुल, बस वो यही दिखाया जाता है कि भाई नंबरिंग हो, बस ये नंबर। हालांकि पूरे स्कूल में आप देखिए मुश्किल से एक चार्ट पर पूरे आ जाएंगे। एक अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आप कोई वोचर बना रहे हैं या कोई, वो पूरे जो कामयाब बच्चे उतने ही हैं, बाकी को आप दिखाना ही नहीं चाह रहे। इससे स्कूल का एक मेयार ये भी मालूम होता है कि दिखाए जाने के काबिल आपके पास 10-15 ही हैं। जी। हालांकि इससे बड़ा जहालत का जो है ना दर्जा नहीं हो सकता है कि एक एजुकेशनिस्ट ये समझे कि सिर्फ मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं दिखा करके प्रमोशन करूं और फिर बाकिया बच्चे जो 97% बच्चे हैं उनका कोई जिक्र ही ना हो। यानी कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने स्कूल के एड के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो भी समझे आप उसको, जो भी है। मौलाना, आज दुनिया के बहुत से कामयाब कारोबारी अफराद औसत दर्जे के तालिब इल्म रहे हैं, तो असल कामयाबी का फार्मूला आपकी नजर में क्या हो सकता है? एक यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये है कि माशरे के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं जी, या अच्छी कंपनीज रन करने वाले जो लोग हैं, अगरचे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप जो है उठा करके देखेंगे, चाहे वो अपना सियासी पहलू हो, चाहे अपना समाजी पहलू हो, चाहे अपना माशरती पहलू हो, चाहे हमारा मईशती पहलू हो, तमाम चीज़ों के अंदर आप देखेंगे मेहनत करने वाले ही सबसे आगे रहे। मेहनत कर लेना, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। जी। और बहुत सारे ऐसे हैं उसके अंदर से जिसको हम एजुकेशन ही समझते हैं, उसके उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन माशरे में वो लोग अपना इतना अच्छा किरदार निभा रहे हैं। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, माशरती एतबार से, मईशती एतबार से इतना बड़ा अच्छा किरदार निभा रहे हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनके पीछे जूतियां चटकाते फिर रहे हैं कि भाई हमको कोई काम है तो दे दीजिए। अगर सिर्फ नंबरिंग से काम होता या एजुकेशन, जिसको हमने एजुकेशन समझाया, अगर उसी से काम होता तो ये वो लोग जो 97 जो बाकी के हैं
जो ऐड में नहीं आ रहे बेचारे, उन लोगों में से 80% तबका ऐसा है जो समाज के बहुत अहम तरीन कामों में लगा हुआ है। जी जी, तामीरी कामों में, तरक्की के कामों में, माशरती तरक्की के कामों में, बिजनेस में, बड़े बड़े कंपनीज, अगर आप नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देखेंगे उठा करके आपको कोई देहात वाला, खरिये वाला, मेहनत से आगे बढ़ने वाला ही मिलेगा आपको। जी जी जी। और जो बॉस है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि बेचारे को जो है ना अलिफ का भाला नहीं मालूम है, किसी गांव और देहात से आए हुए हैं, लेकिन मेहनत ऐसा की उन लोगों ने, जिंदगी में एक मकसद बनाया कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो फिर उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। जी जी। जिसका नतीजा ये निकला कि वो लोग अपना जो फील्ड में, जिसको वो लोग जो है कामयाबी का एक उम्दा जो है ना मिजाज समझ सकते थे, वो लोग उसके किनारों तक पहुंचे, जहां तक वो जा सकते थे गए, और उन लोगों ने अच्छा काम भी किया। और जो मेहनत करता है, नतीजे के तौर पर फल में वो चीज मिल भी जाती है। आपने अजला और देहात में भी एजुकेशन पर बहुत काम किया है, वहाँ के बच्चों पर भी आपने नजर रखी है, और सिटी में भी आपने ये देखा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, वहाँ के एजुकेशन में तो खैर ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट में आप कितना फर्क देखते हैं देहात के और सिटी के? यहाँ पर एक बात समझने की है कि इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की नहीं, 5 साल 6 साल पहले का मामला तो कुछ और ही था। 6-7 साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो देहातों में, अजला में, खरियों में, और आज भी समझता हूँ मैं, जो अच्छे नंबर आज लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 से 80% आपको जो है देहातों के, खरियों के, अजला के ही मिलेंगे आपको। जी जी जी। क्योंकि उनके पास एक फितना नहीं है जिसको हम जो है मोबाइल फोन कहते हैं। अच्छा। और वो जो है ना, वो गंदगी ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चों की तालीम का तो उसने कबाड़ा कर दिया है। क्योंकि ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा कि मोबाइल इस्तेमाल ना करो, उसकी सही जो है ना जरूरत जहां पर है उसको इस्तेमाल किया जाए, और लेकिन माँ बाप की निगरानी का फुकदान, टीचर्स की निगरानी का फुकदान, और स्कूल और कॉलेज वालों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो सबके जो है ना जेब जो है टटोलते फिरें और पॉकेट्स तलाश करते फिरें, और जो है, और घर में भी उसके ऊपर उतनी निगरानी होती नहीं है, जिसके नताइज ये निकले हैं कि शहर वाले बच्चों का तालीमी मेयार निस्बतन बहुत घट रहा है, बहुत घट रहा है। उसकी ये संभल जाने का वक्त है पेरेंट्स के लिए खास तौर से। जी जी जी। अगर आज नहीं संभले हम लोग, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने बच्चों को अजला और देहात वालों के नीचे काम करते हुए देखना है। बॉस की शक्ल में आप अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे।